अब आपको अमेरिकी चुनावों से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य बताते हैं। अमेरिका में किसी उम्मीदवार को अगर ज्यादा वोट मिले तो वो उसकी जीत की गारंटी नहीं होता। राष्ट्रपति बनने के लिए वोट नहीं बल्कि इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है। विनर टेक्स ऑल, यानी नंबर 1 पर रहने वाले को राज्य की सभी सीटें मिलने का नियम है। राज्य में जिस पार्टी के ज्यादा इलेक्टोरल वोट उसे उस राज्य की सभी सीटें मिल जाती हैं। यानी कि कैलिफोर्निया राज्य में 54 इलेक्टोरल वोट हैं। अगर कमला हैरिस 30 वोट जीतती हैं और ट्रंप 24 वोट हासिल करते हैं तो विनर कमला को माना जाएगा और 54 के 54 इलेक्टोरल वोट कमला हैरिस को मिल जाएंगे। 2016 में हिलेरी क्लिंटन से 28.6 लाख कम वोट पाकर भी ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, क्योंकि तब ट्रंप इलेक्टोरल वोट्स में हिलेरी क्लिंटन से आगे थे। तो यह अपने आप में बहुत दिलचस्प पहलू है। मनीष झा हमारे सहयोगी न्यूयॉर्क से हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, दोनों ही नेताओं के चुनाव कैंपेनिंग को आपने बड़े करीब से देखा है, उस पर आप नजर बनाए हुए थे। कौन से वो मुद्दे हैं आपके हिसाब से जो इन चुनावों में सबसे बड़े मुद्दे बनकर उभरे हैं? और क्योंकि आपने अलग अलग दुनिया के हिस्सों में वॉर भी कवर की है, वॉर पर दोनों ही पार्टियों का रुख जो है वो भी अमेरिका की जनता को पता है, तो यह मुद्दा कितना असर डालता हुआ नजर आता है? देखिए, काश सबसे बेहतर तो ये होता कि अमेरिका की जनता इस बात को समझती कि उनके राष्ट्रपति बनने वाले जो भी हैं वो युद्ध के मामले में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से लगभग कई 100 बिलियन डॉलर दूसरे देशों में युद्ध के नाम पर खर्च कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की जनता को आज की तारीख में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा में महंगी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। इस वक्त मैं न्यूयॉर्क के सबसे बेहतरीन जगह पर हूं, सबसे महंगे इलाके पर हूं। मैनहट्टन का ये इलाका है। ऐसे चमक दमक आपको काफ़ी दिख रही है, लेकिन जब मैं इसको कंपेयर करता हूं मॉस्को से, इसको कंपेयर करता हूं बीजिंग से, शंघाई से या दूसरे देशों के कई शहरों से, तो लगता है कि ये अब गंदा हो रहा है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो गया है। अब ये साफ तौर पर लग रहा है कि ये मनीष, अगर हो सके तो तस्वीरें भी दिखा दीजिए। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अमेरिका बिल्कुल, देखिए हम तस्वीरें भी कुछ दिखाते हैं आपको। कपिल, जरा सा तस्वीरें भी दिखाइए शहर की। अब आप देखिए, जब आप तुलना करते हैं, किसी जमाने में न्यूयॉर्क गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता था, आज वो सब इमारतें हैं लेकिन आपको बदबू दिखाई देगी, आपको वो मेंटेनेंस दिखाई नहीं देगा जो अमूमन आपको मॉस्को में, शंघाई में या फिर बीजिंग में दिखाई देता है। और यहीं पर देखिए आप, यहाँ जब सब कुछ आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, ज्यादातर न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के ज्यादातर बिल्डिंग में लगातार जो है उसको ठीक करने के लिए रेनोवेशन के काम चल रहे होते हैं। तर्क ये दिया जा सकता है कि ये पुराना है। बस यही बात तो हम कह रहे हैं कि अमेरिका सुपर पावर था, अमेरिका पुराना ऐसा मुल्क था जो शक्तिशाली था, लेकिन आज की तारीख में इन सब चीज़ों को देखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भारत के किसी द्वितीय या तृतीय श्रेणी के शहरों से तुलना कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जब अमेरिका का सबसे आर्थिक तौर पर मजबूत शहर की ये अगर मौजूदा हालत है, तो यही बताता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का ध्यान अपने यहाँ नहीं है, तो वो जनता को भटकाने वाले मुद्दे की तरफ लेकर जाता है। और भटकाने वाले मुद्दे में क्या क्या है? भटकाने वाले मुद्दे में है कि अगर बाहरी लोग आएंगे तो फिर अमेरिका के जो मूल निवासी है वो खतरे में पड़ जाएगा। अब बताइए ये कि अमेरिका में मूल निवासी कौन है? सन 1400 ईस्वी में तो यहाँ पर कोलंबस आए थे, उसके बाद से अंग्रेज यहाँ पर आके बसे। तो बस अंतर यही है कि कुछ लोग अभी आए हैं, किसी के बाप दादा 200-400 साल पहले आ गए थे, लेकिन अब गोरे लोग को ये लगता है कि बाहरी लोग आकर उनका हक छीन रहे हैं। तो इस बात पर ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, खतरा दिखाकर वोट मांगने की ये नई परंपरा शुरू हो गई है। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ सीधे न्यूयॉर्क से जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अमेरिका के दर्शकों के लिए अब एक जरूरी जानकारी। TV9 भारतवर्ष ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अमेरिका में एक खास स्टूडियो तैयार किया है। इस खास स्टूडियो में हम रात 8:30 बजे से लगातार लाइव रहेंगे। अमेरिका के जो हमारे दर्शक हैं, जो TV9 भारतवर्ष देखते हैं, उनकी जानकारी के लिए ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। नंबर नोट कर लीजिए, 732-496-8445।
इस नंबर पर कॉल करके अमेरिका के हमारे दर्शक हमसे जुड़ सकते हैं। आप स्क्रीन पर यह नंबर इस वक्त देख रहे हैं।